नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव सर में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 26 जनवरी के दिन, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के दिन जिस प्रकार से किसानों के नाम पर विपक्षी दलों ने, वामपंथियों ने, उग्रवादियों ने एवं आतंकवादियों ने जिस प्रकार से दिल्ली में उपद्रव मचाया, उत्पात मचाया, 300 से अधिक पुलिसकर्मियों को घायल किया और लाल किला पर तिरंगा को छोड़कर कोई और झंडा वहाँ लगाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर अन्य झंडाओं को वहाँ पर लहराया गया। ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है और इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कल देखने वाली ये बात यह है, भारत सहित पूरी दुनिया इस चीज़ को मान रही है और मोदी जी की मुरीद हो गए हैं कि इतना उपद्रव होने के बाद, लाल किला पर चढ़ जाने के बाद, तिरंगा को नीचे फेंक देने के बाद भी मोदी जी की प्रशासन, मोदी जी की सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी ने जो संयम, धैर्य और परिपक्वता का परिचय दिया है कल, वो अपने आप में बेमिसाल है और काबिल तारीफ़ है। अगर मोदी जी से एक गलती हो जाती या मोदी जी गुस्से में कोई भी एक कदम उठा लेते तो कल गणतंत्र दिवस का दिन रक्त रंजित होकर के रह जाता। जो वामपंथियों और देश के दुश्मनों को यही इच्छा थी कि मोदी जी किसी भी तरह गुस्सा जाए कि मोदी जी की पुलिस प्रशासन और इन किसानों पर गोलियां चला दे, ताकि मोदी सरकार को हमें गाली देने के लिए, बदनाम करने के लिए एक मौका मिल जाए। बड़े शर्म की बात है दोस्तों कि मोदी और भाजपा का विरोध करते करते ये लोग अब देश विरोधी भी हो गए हैं। लाल किला पर कोई और झंडा, आज सिख पंथ के लोगों ने वहाँ झंडा फहराने की कोशिश किया, खालिस्तान के डिमांड करने वाले आतंकवादियों ने झंडा फहराने की कोशिश की, कल मुस्लिम फहराने की कोशिश करेंगे वहाँ, कल क्रिश्चियन फहराने की कोशिश करेंगे, आदिवासी फहराने की कोशिश करेंगे वहाँ। सबसे ज़्यादा रियासतों को और सबसे ज़्यादा नुकसान सहने वाले भारत में अगर कोई है तो वह राजपूत है। राजपूत सियासतें सबसे ज़्यादा संख्या में थी और उन लोगों ने भारत को एक करने के लिए त्याग दिया था। अगर वो भी चाहें कि हमारा भी झंडा वहाँ लगे तो सोच सकते हैं दोस्तों हमारे देश की क्या हाल हो सकता है। लाल किला के प्राचीर में सिर्फ और सिर्फ देश का झंडा, तिरंगा ही लहर सकता है, किसी और झंडा के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इस बात की अब पुख्ता इंतज़ाम किया जाना चाहिए कि कोई भी ऐसा नापाक कोशिश ना करे और इसे नापाक कोशिश करने वालों को तिहाड़ जेल में भेजा जाना चाहिए दोस्तों। तो मोदी जी ने जो कल परिचय दिया है दोस्तों, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। आज ये 2-3 महीना से ये आंदोलन चल रहा है। मोदी जी ये भारत के किसान हैं, भारत के सिख संप्रदाय के जो लोग हैं और जो तथाकथित किसान के आंदोलन के नाम पर जो यहाँ पर जमा हुए हैं, मोदी जी को कहीं ना कहीं लगा कि ये सब भारतीय हैं। इन सब को भारत के संविधान ने अधिकार दिया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। और मोदी जी ने यहाँ संविधान के प्रदत्त इन अधिकारों को पालन हेतु एक जिम्मेदारी को निभाया है और उन्हें दिखाया है कि हम भी संविधान से बंधे हुए हैं। और अतः उन लोगों के प्रदर्शन पर या धरना पर कभी भी मोदी जी की तरफ से कोई पुलिस वालों ने एक लाठी नहीं चलाई है दोस्तों। अतः मोदी जी ने दिखाया कि कितने परिपक्व हैं और कितने संविधान से बंधे हुए हैं कि संविधान जो हक दिया है लोगों को, आम जनता को, उनको छीनना नहीं चाहते हैं और छीना नहीं उन्होंने। लेकिन एक और जहां ये किसान के भेष में उग्रवादी, वामपंथी और आतंकवादियों के वहाँ पर जमावड़ा जो हुआ था, गुंडों का जो जमावड़ा हुआ था, अपने अधिकार की तो ये बात करते रहे, अपने अधिकार को उनको पाए भी, साथ ही साथ ये भूल गए कि वही संविधान इन्हें कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी देता है, कर्तव्य भी देता है, जिसके तहत देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने की बात आती है, जिसके तहत तिरंगा को मान सम्मान देने की बारी आती है, जिसके तहत कानून को लागू करने वाले पुलिस प्रशासन के खिलाफ हाथ आप नहीं उठा सकते, उस पर आप मारपीट नहीं कर सकते हैं। ऐसे अधिकारों को इन लोगों ने हनन किया है दोस्तों। अपने अधिकार तो मिल गया, लेकिन जो कर्तव्य था
उन कर्तव्य से ये लोग विमुख हो गए हैं। लेकिन अब जो मोदी जी करने जा रहे हैं वो इन लोगों के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है दोस्तों। चाहे वो टिकैत जी हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे बलविंदर सिंह बाजवा हो, चाहे आपके दर्शनपाल जी हो, चहुनी जी हो, इन लोगों के खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों ने इन गुंडों को भड़काया है अपने भाषणों से, और ऐसे कृत्य करने के लिए इनको भड़काया है। और टिकैत जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अपने झंडे में लाठी डंडा लगाने की लाठी गोदी लेकर आओ। झंडा में कोई झंडा जो होता है तो उसमें पतली पतली डंटियाँ लगती हैं, लेकिन इन्होंने लाठी गोदी की मांग की थी, यानी कि लड़ने वाले लाठी जो होती है, मारपीट करने वाली लाठी होती है, उन लाठियों को लेकर इन लोगों को आने को किया था। इन किसानों ने और दिल्ली पुलिस के बीच में एक समझौता हुआ था, जो परेड निकालने की बात हुई थी, उसमें कुछ लिखित वादे थे, उन वादों को इन लोगों ने तोड़ा है। अतः इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना अब निश्चित है। हद तो तब हो जाती है दोस्तों कि टिकैत जो के पिता महेंद्र सिंह टिकैत थे, उनकी कमाई को खा रहे हैं, और इनको इतना भी समझ में नहीं आया कि इन गुंडों ने, वामपंथियों ने इनके मुंह से भाषण दिलवाया, ब्राह्मणों का विरोध करवाया, हिंदुओं का विरोध करवाया। इनको ये समझ में नहीं आया। और कल जो लाल किला में जो झंडा लहराया गया वो किसी किसान ग्रुप का झंडा नहीं था दोस्तों, वो सिख पंथ का झंडा था, खालिस्तान का झंडा था। तो क्या यह आंदोलन सिखों का था, खालिस्तानियों का था, किसानों का नहीं था? इन सवालों का जवाब ये नेता अब दे नहीं पाएंगे दोस्तों। अगर ये आंदोलन किसानों का था और लाल किला में अगर किसानों का झंडा लगाया गया होता तो इतना बुरा नहीं लगता दोस्तों, लेकिन किसी एक पंथ का झंडा लगना सबसे बुरी बात है दोस्तों। क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में सिर्फ सिखों का हाथ नहीं है दोस्तों। 2% जो सिख थे, क्या ये देश को आज़ाद कराए हैं? क्या बात करते हैं ये। इनका जो नेता, जो राजा थे महाराजा रंजीत सिंह, ये कौन थे? ये हिंदू राजा थे दोस्तों। इनके आप झंडा में देखिए कौन सा झंडा प्रयोग करते हैं। इनका झंडा जब भी आप देखिएगा तो इनके झंडा में माँ दुर्गा का, भगवान श्री राम जी का और हनुमान जी का झंडा लगता है, नाम पोस्टर लगता है दोस्तों। ये कोई गुरु जी का पोस्टर नहीं लगता है वहाँ पर, ना निशान का चिन्ह आता है, साहब का चिन्ह आता है वहाँ पर दोस्तों। अतः ये महाराजा रंजीत सिंह को हिंदू, ये सिख कहने से बचे। वो सिख नहीं, वो हिंदू राजा थे। उनका योगदान है हमारे देश की ये में। लेकिन आज के जो सिख हैं, जिन लोगों ने कल कत्लेआम मचाया है, जिन लोगों ने कल उपद्रव मचाया है, इनको सिख कहने से भी शर्म आती है। इनको गुरु नानक देव या गुरु तेग बहादुर जी का शिष्य कहते हुए शर्म महसूस होती है दोस्तों। अब ये कृपान रखने लायक अभी सिख नहीं रह गए दोस्तों। जिस तरह से कल निहत्थे पुलिस वालों पर इन लोगों ने ट्रैक्टर चलाया है, उनको मारा है, पीटा है, घायल किया है। 300 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल है, अस्पताल में अभी भी ये लोग भर्ती हैं। कल का ये उपद्रव कहीं से माफी लायक नहीं है दोस्तों, और इनके खिलाफ कार्रवाई अब शुरू हो गई दोस्तों, कल रात से ही शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि अभी तक 22 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसमें आपका योगेंद्र यादव जी हैं, आपके राकेश टिकैत जी हैं, बलविंदर बाजवा हैं, और जो नेता जो है आपके दर्शनपाल जी, चुनी जैसे कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज है। 200 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और 100 से ज़्यादा अधिक लोगों पर 200 से अधिक लोगों, अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है दोस्तों। योगी जी ने तो कल से अपना एक्शन भी शुरू कर दिया है दोस्तों। धन्यवाद देना चाहिए हमें योगी जी को। योगी जी 19 दिसंबर से ये वहाँ पर कहते हैं गाजीपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर, और जो बॉर्डर है वो दिल्ली में, सॉरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इन पर इन लोगों ने 19 दिसंबर से धरना दे रहे थे। मोदी जी ने योगी जी ने एक बार इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया। इस संवैधानिक अधिकार का शांतिपूर्ण आंदोलन था तो उन्होंने उसको करने दिया। लेकिन जैसे ही कल इन लोगों ने तिरंगा का अपमान किया है, लाल किले पर जबरदस्ती चढ़कर इन लोगों ने चकोर, जो खालिस्तानी का झंडा होता है वो चकोर होता है दोस्तों, और जबकि निशान साहब का झंडा होता है वो त्रिकोण होता है। वो साफ साफ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ही झंडा वहाँ पर लहराया जा रहा था। अतः कल बागपत बॉर्डर पर योगी जी ने उन लोगों को वहाँ से हटाया है। जो धरना दे रहे थे वे लोग रात 12 बजे उनको वहाँ से हटाया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी
इन लोगों को कल बिजली काट दी गई ताकि ये लोग वहाँ से अब चले जाए। योगी जी ने साफ कहा है कि आप लोग अब क्षेत्र को खाली करें। हालांकि जो बिजली काटी गई है, चाहे जिन लोगों को कल खाली कराया गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक पत्र उनको मिला था पुलिस को वहाँ का, कि इन लोगों के कारण उनका जो सड़क निर्माण काम में उनको बाधा आ रही है, और उस बाधा को देखते हुए, उस निर्माण कार्य में जो बाधा आ रही है उसका लागत बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते इन लोगों को कल वहाँ से हटाया गया है दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों, जिन कुछ नेता जो कि किसान नेता यहाँ पर थे, जो सचमुच में देश प्रेमी हैं, उन लोगों ने कल के कृत्य के बाद अपना धरना वापस ले लिया है। उसमें आपका नाम आता है ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। उन लोगों ने उन्होंने अपना धरना या प्रदर्शन या जो ये विरोध है उसको कल वापस लिया है और वापस अपने घर चले गए अपने किसान नेताओं के साथ। वहीं पर एक BM प्रसाद सिंह हैं, उन्होंने भी अपना धरना को वापस लिया, आंदोलन को वापस लिया है। मजदूर किसान यूनियन ने भी अपने धरना को वापस लिया है। यानी कि जो लोग किसान के नाम पर आंदोलन पर इकट्ठा हुए थे, 26 जनवरी को दिन की जो घटनाएं घटी है, उस घटना के बाद इन लोगों को एहसास हुआ कि किसान आंदोलन कहीं से नहीं है, यह सिख पंथ का एक पंथ विशेष का आंदोलन होकर रह गया है। क्योंकि कल जो लाल किला पर जो झंडा फहराया गया वो सिख पंथ का झंडा फहराया गया, वो खालिस्तान का झंडा वहाँ लहराया गया, वहाँ CPIM का झंडा वहाँ देखने को मिला दोस्तों, किसी किसान का झंडा वहाँ देखने को नहीं मिला। अतः इन लोगों को भी अब एहसास हो गया है कि यह आंदोलन नहीं है, हमें कहीं ना कहीं किसान और कृषि बिल के खिलाफ भड़का करके हमारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अतः इन लोगों ने भी एहसास किया और अब इन किसानों में भी फूट पड़ गई है। ये लोग बिचौलिए हैं दोस्तों। इन बिचौलिए जो किसान, जो पंजाब के बिचौलिए हैं, इनकी पेट पर लात पड़ गई है। ये हजारों करोड़ के मालिक हैं। कल की ट्रैक्टर रैली में कितना 1000 करोड़ खर्चा किया गया है दोस्तों, कहना ही नहीं है। इसमें कहा जाता है कि 1 लाख ट्रैक्टर आने की बात कही गई थी वहाँ पर, जो 400 किलोमीटर से चलकर आते। अगर 1 लाख ट्रैक्टर 400 किलोमीटर से चल कर आते, अगर एक ट्रैक्टर 10 किलोमीटर देती है, अगर 400 किलोमीटर चलेगी तो एक ट्रैक्टर में 40 लीटर डीजल लगता है दोस्तों। और अगर 1 लाख बात करेंगे तो 40 लाख डीजल का इस्तेमाल किया गया इन ट्रैक्टरों के द्वारा। तो इनको अगर आप जोड़ लीजिएगा तो कई करोड़ खर्चा होता है, तो कई करोड़ 80 रुपया के हिसाब से अगर हम जोड़े तो 8 चौके 32, यानी कम से कम 32-34 करोड़ रुपया खाली डीजल में फूका गया है दोस्तों। क्या ये किसान हैं, गरीब किसान हैं? अगर ये 32-35 करोड़ रुपये का किसान का इस्तेमाल अगर किसानों की भलाई के लिए कर दिया गया होता तो कई गरीब किसान आज अपनी गरीबी से उबर गए होते, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होते दोस्तों। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ अपनी जिद में, आन में पैसा को बर्बाद किया है दोस्तों। दूसरी बात है दोस्तों, अब हम सबको किसानों को अन्नदाता नहीं कहना चाहिए। ये अन्नदाता नहीं हो सकते हैं दोस्तों। अन्नदाता क्या होता है? दाता जो होता है, जो दान देता है और दान के बदले कुछ नहीं लेता है, वे लोग दाता कहलाते हैं। ये तो शुद्ध व्यापारी हैं। ये जितना उपजाते हैं, जो अपने खाने लायक को बचता है, उसको जो खाने लायक होता है उसको रखते हैं, जो बच जाता है उसको मार्केट में लाकर बेचते हैं और उसके लिए वो पैसा लेते हैं। तो अन्नदाता कहाँ से हो गए दोस्तों? ये तो व्यापारी हैं। अगर हम 1 पैसा इनको ना दे तो हमें 1 दाना भी नहीं देंगे ये, और ये अपने को अन्नदाता कहते हैं। अतः ये अन्नदाता नहीं है, व्यापारी हैं दोस्तों। अतः हमें इसको अन्नदाता अब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये किसान हैं, व्यापारी हैं। जो MSP जो मिलता है इनको दोस्तों, ये व्यापारी को MSP जो मिलता है उसमें हमारा और आपका कहीं ना कहीं टैक्स का पैसा लगता है दोस्तों। जब इनको MSP दिया जाता है और सरकार पर जब बोझ पड़ती है तो सरकार हमारे और आपके ऊपर में टैक्स बढ़ाती है, और तब जाकर इनको MSP पर पैसा दिया जाता है, सिर्फ इस नाम पर कि ये अन्नदाता है, अन्नदाता है, अन्नदाता है। ये अन्नदाता कहीं से नहीं है दोस्तों, ये व्यापारी हैं और शुद्ध व्यापारी हैं। और इनको अब कोई सी प्रकार का MSP या किसी प्रकार का कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये लोग जो खाने लायक अपना अनाज घर में रखते हैं, जो बचता है उसको बेचते हैं, अगर उनको वे नहीं बेचेंगे तो वो सड़ जाएगा दोस्तों, और ये रोड पे आ जाएंगे। ये पंजाब के सिख जो किसान हैं, अरबपति खरबपति किसान हैं, ये बिचौलियों का भी काम करते हैं।
ये बाहर के राज्यों से भी अनाज मंगा करके एमएसपी में, पंजाब के एमएसपी में उनको बेचते हैं दोस्तों। औने पौने दाम से झारखंड में, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से ये अनाज खरीदते हैं और उसी अनाज को लेकर के पंजाब में जो एमएसपी पे खरीदा जाता है सरकार के द्वारा, और ये खुद घोषित करवाते हैं सरकार से, मजबूर करके सरकार को कि आप एमएसपी इतना घोषित कीजिए। ये खरीद के ले जाते हैं 12 रुपया और सरकार से घोषित करवाते हैं 26 रुपया, और इसको दोगुने दाम में सरकार को बेचते हैं और बीच में लाभ कमाते हैं। और वही लाभ में, कमाई में इन लोगों के पेट में लात पड़ गया दोस्तों, जिसके कारण ये लोग आज सड़क पर उतर आए हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। कल के आंदोलन ने इन लोगों को एक्सपोज करके रख दिया दोस्तों। कल तक जो लोग किसानों के नाम पर थोड़ी सी सहानुभूति रखते थे, ये लाल किला की घटना के बाद और 300 पुलिस वालों को घायल करने के बाद इन लोगों के प्रति अब लेस मात्र का सहानुभूति किसी भी भारतीय में, जो सच्चा भारतीय देशभक्त है, उनके दिल में नहीं है दोस्तों। हाँ, जो लोग अपने आप को भारतीय कहते हैं, देशभक्त कहते हैं, लेकिन वे लोग हिडन एनिमी है भारत के। वे लोग कहीं ना कहीं भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। वे लोग कहीं ना कहीं दे आर पपेट इन द हैंड ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। दे आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। वे लोग भारत के खिलाफ खेल रहे हैं दोस्तों, और यही लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। अतः आज के बाद जो भी लोग इन लोगों को सपोर्ट कर, इन किसानों का समर्थन करते हुए देखे जाएं, जान जाइए दे आर हिडन एनिमी ऑफ इंडिया एंड वी शुड प्रोटेस्ट देम, वी शुड हेट देम। हम लोगों को उन लोगों को घृणा करना चाहिए दोस्तों। तो जिस प्रकार से मोदी सरकार ने दोस्तों इनके साथ 26 तारीख के दिन में पेश आया है, एक बार मोदी जी को और अमित शाह जी को सैल्यूट करने का मन करता है दोस्तों, कि कमाल का धैर्य और संयम आपने दिखाया। और इस बात को ये प्रमाणित करता है कि आप एक बहुत ही मंझे हुए नेता हैं। आपको राजनीति की अच्छी खासी समझ है, तभी जाकर के आप इतना परिपक्वता का कल परिचय दिया था दोस्तों। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसके बाद कुछ अगर डेवलपमेंट होता है तो मैं अन्य वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।